Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Conquer Study Material। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द न्यू क्लासिकल एज के सबसे महान पोएट अलेक्जेंडर पॉप की लिखी हुई पोयम जिसका टाइटल है द रेप ऑफ द लॉक। दोस्तों, ये एक मॉक हीरोइक पोयम है, मीन्स लॉन्ग नरेटिव पोयम है। द रेप ऑफ द लॉक में 5 कैंटो है एंड इन 5 कैंटो को 3 डिफरेंट एडिशन में पब्लिश किया गया है। सबसे पहला एडिशन आया था 1712 में, जिसमें सिर्फ 2 ही कैंटो थे। उसके बाद 1714 में, जिसमें कि 3 कैंटो को और ऐड कर दिया गया, तो टोटल 5 कैंटो हो गए। और इसका जो थर्ड पब्लिकेशन हुआ था वो हुआ था 1717 में, और इसमें क्लैरिसा के स्पीच को ऐड किया गया था। सो ये 3 डिफरेंट है, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये जान के काफी ज्यादा हैरानी होगी कि ये जो द रेप ऑफ द लॉक है ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, जब लॉर्ड पीटर ने अरेबेला फरमार की लॉक यानी कि चोटी काट देते हैं। और उसके बाद जॉन कैरल के कहने पे अलेक्जेंडर पोप जो है वो ये पोयम लिखने के लिए रेडी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जॉन कैरल जो है वो अलेक्जेंडर पॉप के फ्रेंड हैं, और जॉन कैरल के कहने पे ही अलेक्जेंडर पॉप इस पोयम को लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जॉन कैरल ने ही अलेक्जेंडर पॉप से कहा था कि भाई कुछ ऐसा लिखो जिससे इन दोनों फैमिली की जो मतभेद है वो खत्म हो सके, मीन्स कुछ मजाकिया लिखो। और तभी अलेक्जेंडर पॉप जो है वो द रेप ऑफ द लॉक लिखते। द रेप ऑफ द लॉक का थीम है ब्यूटी, रिलीजन, लव, प्राइड, मोरालिटी एंड मोरालिटी ऑफ अपर क्लास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कैरेक्टर्स के नाम बता देती हूँ कि ताकि आपको ये पूरी पोएम समझने में काफी आसानी हो। सो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला कैरेक्टर है बिलिंडा का। फ्रेंड्स, बिलिंडा जो है वो एरेबेला फरमार की कैरेक्टर्स को निभाती है। एंड द सेकंड इज द बैरन, जो कि बिलिंडा की चोटी को काटने वाला है। तो जो द बैरन है वो लॉर्ड पीटर की स्टोरी को इसमें द रेप ऑफ द लॉक में कैरेक्टर्स को निभाएगा। उसके बाद द थर्ड कैरेक्टर इज कैरल, जो कि जॉन कैरल की कैरेक्टर्स को निभाएंगे। उसके बाद इसमें एक सॉक नाम का डॉग है जो कि लैप डॉग है बिलिंडा का। एंड देन क्लैरिसा, जो मैंने आपको पहले ही बताया, क्लैरिसा नाम की इसमें एक कैरेक्टर है। और एक सर प्लूम है जो कि बिलिंडा का भाई भी है और बिलिंडा के फ्रेंड का बॉयफ्रेंड भी है। और बिलिंडा का फ्रेंड का नाम है थेलेस्ट्रिस। ये थेलेस्ट्रिस वर्ड याद रखिएगा क्योंकि ये बिलिंडा के फ्रेंड है, इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो प्ले करने वाली है। उसके बाद इसमें काफी सारे सेल्फ भी है, वो सारे सेल्फ यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इन सारे सेल्फ में से सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ है, उसका नाम है एरियल। फ्रेंड्स, सेल्फ का मतलब होता है स्पिरिट। ये जितने भी स्पिरिट यहाँ पे आ रहे हैं ये सारे स्पिरिट क्या करते हैं, बिलिंडा को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो एरियल का कैरेक्टर यहाँ पे है ये विलियम शेक्सपियर का प्ले द टेम्पल से लिया गया है। फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर पोप ने ये कैरेक्टर जो है वो द टेम्पल से ही उठाया है। सो आप ये चीज को भी मार्क करके अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट द रेप ऑफ द लॉक पढ़ने वाले हैं। कैंटो 1 से लेकर के कैंटो 5 तक पढ़ेंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको अलेक्जेंडर पोप के बारे में कुछ की फैक्ट्स बताऊंगी, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको द रेप ऑफ द लॉक का टाइटल को जस्टिफाई कर देती हूँ कि यहाँ पे काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे ये रेप वर्ड को देखने से। फ्रेंड्स, ये रेप का मतलब अभी के मॉडर्न सोसाइटी से बिल्कुल भी इसका कोई लेना देना नहीं है। ये रेप का मतलब है, ये अलेक्जेंडर पॉप जो है वो न्यू क्लासिकल एज से बिलोंग करते थे। वहां पे क्या था, रेप का मतलब कुछ और था, और अभी के मॉडर्न सोसाइटी में रेप का मतलब कुछ और है। मैं आपको द रेप ऑफ द लॉक का मतलब बताती हूँ। फ्रेंड्स, लॉक का मतलब होता है बालों की लट यानी कि चोटी, और द रेप ऑफ द लॉक का मतलब हुआ कि बालों की चोटी को काटना है। हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, बिलिंडा की चोटी को काटने की पूरी स्टोरी को देखने वाले हैं। बिलिंडा एक काफी खूबसूरत सी लड़की है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिक की शुरुआत होती है बिलिंडा से। दोस्तों, ये एक छोटा सा इंसिडेंट है जिसको मॉक एपिक बना दिया गया है। दोपहर का समय था जब बिलिंडा सो रही थी, तो उसने अपने सपने में देखा कि उसके पास उसकी गार्जियन एरियल आई और बोली, आज के दिन बिलिंडा को सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि आज के दिन बिलिंडा के साथ कुछ बहुत बुरा, कुछ भयानक हो सकता है। बिलिंडा ने एरियल की बात को सुनी पर वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, और तभी बिलिंडा का जो लैप डॉग होता है वो उसे चाटने लगता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं, और वो अपने मेड केटी के साथ अपना आज का दिन प्लान आउट करने लगती है। बिलिंडा अपने ड्रेसिंग टेबल पे जाती है और खुद को पार्टी के लिए तैयार करने लगती है। दोस्तों, बिलिंडा खुद को काफ़ी अच्छे से तैयार करती है और वो अरेबिया से लाया गया परफ्यूम अपने जिस्म पे लगाती है।
और वो हाथियों के दांत से बना हुआ कॉम्ब यूज़ करती है और उसके बालों की खूबसूरती देखने लायक होती है। दोस्तों, कैंटो 1 यहाँ पे समाप्त होता है। हम अपनी स्टोरी को कैंटो 2 की तरफ लेके चलते हैं। ब्लिंडा थेम्स रिवर के रास्ते अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती है, लेकिन ब्लिंडा अकेले नहीं होती है, इसके साथ और भी काफ़ी लोग हैं। सारे लोग इसकी ब्यूटी को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और कमाल की बात यह थी कि ब्लिंडा उस बोट पे बैठे सारे व्यक्ति को स्माइल दे रही थी। इस दिन ब्लिंडा ने एक ड्रेस पहना था, उसमें हीरे मोती लगे हुए थे और उसकी आंखें सूरज की रोशनी की तरह चमक रही थी और ब्लिंडा के बालों में दो छड़ेदार लटें लटक रही थी। उसको बोला गया है टू लॉक ऑफ हेयर। सारे लोग उसकी लटों को देख रहे थे। उसी में से एक आदमी था द बैरन। उसने ये फैसला किया कि वो इन दोनों लॉक में से एक लॉक चोरी कर लेगा। चाहे उसे फोर्सफुली ही बेलिंडा की लॉक लेनी पड़े, और वो लेके रहेगा। जितने भी लोग थे उस बोट पर, सारे लोग हैप्पी थे, लेकिन एरियल खुश नहीं थी क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कुछ कुछ बुरा होने वाला है। एरियल ऑलरेडी बेलिंडा को वार्निंग दे चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अलग अलग स्पिरिट को डिफरेंट डिफरेंट टास्क देती है ताकि बेलिंडा को प्रोटेक्ट किया जा सके। किसी को बोला गया तुम उसके ईयरिंग को देखना, किसी को बोला गया तुम उसकी वॉच को देखना, और कोई उसकी क्लॉथ को देखेगा, और एरियल खुद उसकी डॉग सॉक को देखेगी। ये सारे लोग जा रहे थे हेमनेस्ट पोर्ट नाम की जगह पर। दोस्तों, जो द बैरन था उसने दोनों में से एक लॉक चुराने की सोची और उसने लॉर्ड्स ऑफ लव के सामने प्रे किया कि वो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन यहाँ पे पूरी सेल्फ की फौज आ चुकी थी बेलिंडा की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि एरियल नहीं चाहती थी कि बेलिंडा अपनी वर्जिनिटी को खोए या उसकी लॉक के साथ कुछ हो या उसका लैपडॉग मर जाए। और यही वजह है कि एरियल ने सेल्फ की पूरी फौज ही बेलिंडा के पीछे लगा दिया था। और यहाँ पे हमारा कैंटो 2 खत्म होता है। अब हम कैंटो 3 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, बोट अब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है और सभी लोग पार्टी में मग्न हैं। पार्टी एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के साथ चिट चैट कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी बेलिंडा एक 3 लोगों का गेम होता है ओमरे, वही खेलने बैठ गई। बेलिंडा के साथ 2 और जेंटलमैन थे जो इस गेम का लुत्फ उठा रहे थे। स्टार्टिंग में बेलिंडा अपने स्ट्रॉन्ग से खेल रही थी। पहला कार्ड था स्पैडलो, और दूसरा कार्ड था मैंडलो, और तीसरा कार्ड था अनफॉर्चुनेटली पेस्टो, जो कि ये तीनों ही कार्ड अनसक्सेसफुल थे। और फिर भी बेलिंडा अपने किंग ऑफ स्पीड के साथ खेल रही थी और तभी बेलिंडा जीतने लगी। फिर बैरन भी वहां आ गया और गेम खेलने लगा। कुछ ही समय में वो इस गेम को डोमिनेट करने लगा और अपने क्वींस ऑफ कार्ड से बेलिंडा को किंग्स क्लब को हरा दिया। फिर वो अपने हाई डायमंड कार्ड के साथ खेलने लगा। इवन बैरन ने बेलिंडा को क्वींस ऑफ हर्ट को भी जीत लिया था। अब बेलिंडा को लगने लगा कि वो हार जाएगी, लेकिन उसकी किंग ऑफ हर्ट के साथ खेलना शुरू किया और वो जीत गई। बेलिंडा अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगी, कॉफ़ी पीने लगी। तभी बैरन को अचानक से याद आया उसको तो बेलिंडा की लॉक को चुराना था, तो मैं भूल कैसे गया। अब यहाँ पे आती है क्लैरिसा। दोस्तों, क्लैरिसा बैरन को एक सीजर देती है, एक कैची ऑफर करती है कि ताकि बैरन उसकी लॉक को काट सके। ऐसा लग रहा था जैसे क्लैरिसा ने बैरन को उसका औजार दे दिया है। तभी वहाँ पे एरियल आती है और बेलिंडा को ईयरिंग को बजाती है कि ताकि बेलिंडा सावधान हो जाए। बैरन काफ़ी बार ट्राई करता है लॉक काटने की, लेकिन वो बार बार असफल हो जाता है। एरियल कोशिश करती है बेलिंडा के इनर थॉट में जाने की, लेकिन काफ़ी शोर की वजह से वो नहीं जा पाती है। तभी बैरन बेलिंडा की लॉक काट देता है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेलिंडा की लॉक किस कैंटो में कटा था, तो आप कैंटो 3 याद रखिएगा। बैरन बेलिंडा की लॉक काटने के बाद अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने लगता है और बेलिंडा चिल्लाने लगती है कि एक्चुअली हुआ क्या, और यहीं पे कैंटो 3 खत्म होता है। अब हम कैंटो 4 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, बेलिंडा अपने लॉक को खोने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी अपसेट है। तभी बेलिंडा की फ्रेंड हेलेस्ट्रिस वहाँ आती है और बेलिंडा उसके लैप में जाके गिर जाती है। जो जितना दुख बेलिंडा को है
उसकी लॉक को खोने का उतना ही तकलीफ हेलिस्ट्रिस को भी है। हेलिस्ट्रिस अपने बॉयफ्रेंड सर प्लूम को जाके सारी स्टोरी बताती है और सर प्लूम से कहती है कि तुम बैरन के पास जाओ और बेलिंडा की लॉक वापस लाओ। सर प्लूम बैरन के पास जाता है पर उसकी किसी भी बातों का असर बैरन पे नहीं होता है। बैरन कहता है जब तक मेरे जिस्म में सांसें चल रही है तब तक तो ये लॉक को वापस नहीं करेगा। और इसी के साथ कैंटो 4 हमारा ख़त्म होता है। अब हम लास्ट कैंटो 5 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पार्टी में जितने भी लोग थे वो सबके सब बेलिंडा की तरफ आ जाते हैं, लेकिन बैरन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अभी लॉक नहीं देने की बात पर अड़ा हुआ है। फिर बेलिंडा की फ्रेंड हेलिस्ट्रिस बैरन को समझाने जाती है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। और फिर अचानक से क्लैरिसा बेलिंडा के पास जाके बोलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तुम इतना रो रही हो, एक चोटी ही तो थी। फिर क्लैरिसा बेलिंडा को कहती है, हम जितना चाहे मेकअप कर ले, हम अपने बढ़ते उम्र को छिपा नहीं सकते। दोस्तों, यहाँ पे क्लैरिसा के कहने का मतलब है लड़कियाँ अपना ज़्यादातर टाइम अपनी ब्यूटी यानी सजने संवरने में ही देती है, जबकि एक औरत को, एक वुमेन को बेस्ट मोरल बनने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन वुमेन अपने अस्तित्व को खो देती है अपने आसपास के माहौल की वजह से, जबकि उसे अपना एग्जिस्टेंस कभी नहीं खोना चाहिए। क्लैरिसा अपना स्पीच कुछ ऐसे देती है और हेलिस्ट्रिस क्लैरिसा को कपटी बोलती है। किसी को भी क्लैरिसा का स्पीच पसंद नहीं आया। बेलिंडा बैरन की नाक को पिंच करती है और कुछ पाउडर फेंकती है, जिसकी वजह से बैरन काफ़ी ज़ोर से छींकता है। उसके बाद बैरन और बेलिंडा आपस में भिड़ जाते हैं। बेलिंडा कहती है मेरा लॉक वापस करो, पर इस भीड़ में लॉक कहीं खो जाता है, कहीं गुम हो जाता है और बेलिंडा की चोटी मिल नहीं रही है। अब इस पोयम का एंड आ चुका है। लास्ट में अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि उसकी चोटी आसमान में है और वो तारा यानी स्टार बन गई है। एक औरत थी जिसका नाम है ब्रेनिस। इन्होंने अपना लॉक काट के अपने हस्बैंड को दिया था और इनका भी लॉक आसमान में स्टार बन गया था। तो अलेक्जेंडर पोप इनकी कहानी से ही बेलिंडा की कहानी को कंपेयर करते हैं और कहते हैं तुम्हारा लॉक भी आसमान में स्टार बन गया है। और इसी के साथ हमारा कैंटो 5 समाप्त होता है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखा आप लोगों ने बेलिंडा की चोटी यानी कि उसकी लॉक जो है वो कैसे कटती है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। आई गिव यू सम की आइडियाज अबाउट अलेक्जेंडर पॉप। दोस्तों, अलेक्जेंडर पॉप का जन्म हुआ था 21 मई 1688 को एंड ही पासेस अवे फ्रॉम द अर्थ ऑन 30 मई 1744 एंड अलेक्जेंडर पॉप बिलोंग्स टू न्यू क्लासिकल एज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद अलेक्जेंडर पॉप की कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, जैसे कि An essay on criticism, an essay on man, his translation of Homer, the Dunciad. So here it is some important work of Alexander Pope. I hope this video is helpful to you. If you have any doubts regarding the rape of the lock, so please comment in the comment section. Thanks for watching the video.